हरे कृष्णा। से भगवत गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो लीडर की बात करता है। नेता, एक आदर्श नेता कैसा होना चाहिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं एक अच्छे नेता के रूप में, तो सबसे पहली क्वालिटी नेता की पता क्या होती है? सबसे पहली क्वालिटी नेता की होती है कि वो नेता सुनता है। अगर आप सुन नहीं सकते तो आप नेता बनने लायक नहीं। ये सबसे पहली क्वालिटी। ए लीडर हैज टू लिसन। अगर एक लीडर नहीं सुनेगा तो कुछ नहीं कर सकता। एंड जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हुए हिस्ट्री में, उनके पास ये कला होती है। तो यहां पर भगवान कृष्णा एक जो नेता होता है, नेता के गुणों की बात कर रहे हैं। तो यहां पे सबसे पहले भगवान ने शुरू किया, महापुरुष जो आचरण करता है। सबसे पहले बात हो रही है आचरण की। तो अब अगर हम बात करें आज के समाज की, तो आप सबने व्लादिमीर पुतिन का नाम सुना होगा। इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। जो व्लादिमीर पुतिन है, हम सब जानते हैं कि वो इज ए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। एंड क्योंकि मेरी वाइफ रशिया से है तो वो मुझे बताती रहती है, तो वो कहती है कि वो इतना इन्फ्लुएंशियल लीडर है, इतना इन्फ्लुएंशियल लीडर है व्लादिमीर पुतिन, कि वो वहां पे जो लॉ है, रशिया के लॉ के अकॉर्डिंग बार बार एक व्यक्ति मिनिस्टर नहीं बन सकता। बट वो ऐसा मैनिपुलेशन करता है कि वो लीडरशिप में नहीं आके भी सारी लीडरशिप का कंट्रोल उसके पास होता है, या वो लॉ में मैनिपुलेशन कर देता है। एक्सपर्ट है वो, ये कला है उसकी। एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो एक विजिबल प्रॉब्लम है उस पुतिन के साथ, वो ये है कि वो डाइवोर्स है। पता है आपको? 30 साल उसकी शादी सक्सेसफुली चली, एंड उसके बाद उसने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया। तो एक तरफ वो लीडर है और एक तरफ उसका आचरण देखें तो उसके आचरण में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये आचरण में प्रॉब्लम हो गई। तो श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं इस श्लोक के, कि अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है, धूम्रपान करना, स्मोकिंग करना, देन ड्रिंक करना, तो वो लीडर बनने के काबिल नहीं है। शीला दीक्षित को आप जानते हैं? तभी जानते होंगे। शीला दीक्षित क्या करती थी? शी वॉज ए लेडी, शी वॉज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड वो क्या करती थी? दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रही वो, एंड वो ड्रिंक करती थी। अब जो व्यक्ति ड्रिंक कर रहा है वो लीडर बनने के लायक नहीं है। सो सबसे पहली क्वालिफिकेशन है लीडर की कि वो अपना एक अच्छा आचरण इस संसार के लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। अगर एक लीडर का आचरण अच्छा नहीं है तो वो लीडर बनने लायक नहीं है। क्योंकि एक लीडर जो होता है, एक लीडर को इस संसार में सब लोग देखते हैं। एक लीडर चलता कैसे है, लोग उसको देखते हैं। एक लीडर बात कैसे करता है, लोग उसको देखते हैं। एक लीडर क्या संसार के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, लोग उसको देखते हैं। और एक दृष्टिकोण से आप सब जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, आप सभी लीडर हैं। लीडर का सबसे पहला मतलब यह है कि जिसको लोग देखकर उसको फॉलो करते हैं। एक डेफिनेशन। तो जनरली हम सब कोई माता हैं, कोई पिता हैं, या कोई फ्यूचर में माता होंगे, फ्यूचर में पिता बनेंगे। तो एक बच्चे के लिए उसके जो माता पिता होते हैं, वो उसके लिए एक लीडर का रोल प्ले करते हैं। यस और नो? सही कह रहा हूं मैं? तो एक बच्चा है, बच्चे के लिए उसके माता पिता उसका लीडर है। समझ रहे हैं आप? तो सभी लीडर हैं, आप सब लीडर हैं। बस यस, फर्क केवल किस चीज का है कि अगर हम मोदी की बात करें तो मोदी पूरे देश को लीड कर रहा है। हम
एक सोसाइटी को लीड कर सकते हैं, अपने घर के सदस्यों को लीड कर सकते हैं, हम एक स्कूल को लीड कर सकते हैं। केवल नंबर ऑफ पीपल का फर्क है ना? तो लीडर तो सभी हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों को लीड करते हैं। आपके अच्छे गुण, आपका अच्छा व्यक्तित्व इस संसार के लोगों को कुछ ना कुछ शिक्षा देता है। हम बात करते हैं ना रोल मॉडल की। रोल मॉडल्स होते हैं सोसाइटी में, हम सब अपने अपने कुछ किसी ना किसी को हम अपना रोल मॉडल अवश्य बनाते हैं। तो जब हम रोल मॉडल बनाते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम किस आधार पे उस व्यक्ति को अपना रोल मॉडल बना रहे हैं, उसमें क्या गुण है। तो यहां पे भगवान ने बोला जो महापुरुष जो जो आचरण करता है, यानी कि जो महान आत्मा होती है, महान आत्मा का सबसे पहला कार्य क्या होता है कि वो संसार के कल्याण के बारे में सोचता है। तो एक लीडर का सबसे पहला जो कर्तव्य है वो इस संसार के कल्याण के लिए कार्य करेगा, सबसे पहला कार्य। तो यदि आप सब लीडर अपने आप को मानते हैं या बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप इस संसार के लिए, कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं, फर्स्ट। दूसरा पॉइंट, जब हम इस संसार के कल्याण के लिए कुछ कार्य करते हैं तो फिर सेकंड पॉइंट यह आ जाता है कि हम उस कल्याण को करते जब हैं तो हमारे मन में कुछ उसके प्रति बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। जिसका मतलब हुआ कि एक लीडर जो होता है वो हमेशा सेल्फलेस होता है, सेल्फिश नहीं होता। इस संसार में प्रैक्टिकली स्पीकिंग मोर देन 90% लोग सब सेल्फिश हैं। तो यदि आप लोग लीडर बनना चाहते हैं तो आपको सेल्फिश से सेल्फलेस जोन में प्रवेश करना होगा। आसान नहीं है, ये मुश्किल कार्य है। हमें सेल्फलेस बनना है। कहने में बहुत अच्छा लगता है, और जब भी हम इस संसार में सेल्फलेस बनने के ऊपर विचार करते हैं तो उसमें क्या छुपा होता है। आप सब लीडर हैं, आप सेल्फलेस कार्य कर रहे होंगे आई बिलीव। तो क्या छुपा होता है उसमें? कल्याण करेगा वो, त्याग छुपा होता है। अगर आप त्याग नहीं करेंगे तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। अपनी लाइफ को इन ए वे सब कुछ त्याग के सब कुछ एक जगह रखना होगा। जैसे अगर मोदी की बात करें तो मोदी किस लिए फेमस है? क्योंकि मोदी ने इस संसार के लिए, मतलब संसार तो चलो नहीं, बट यस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो मोदी ने इंडिया के लिए बहुत त्याग किया, त्याग भी किया है, तपस्या भी की है। तो हमने सबसे पहले बोला कि लीडर एक इस संसार के लिए कुछ महान कार्य करता है। जब वो महान कार्य करता है तो उसमें एक तो कल्याण, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना है, समाज को कुछ देना है। तो जब देने की बात होती है तो वहां पे हमें सेल्फिश होकर कार्य नहीं करना होता, हमें सेल्फलेस करना होता है। ये दूसरा हो गया लीडर का गुण। तीसरा लीडर का गुण हमने बात करी कि लीडर को बहुत त्याग करना पड़ता है। कोई भी अच्छा लीडर होगा उसको अपनी फैमिली से एक तरीके से प्रैक्टिकली बिल्कुल कट होके इस संसार में पूरा अपने आप को लगाना पड़ता है। मेरे ताऊ जी भी बीजेपी के एक बहुत बड़े लीडर थे, आई मीन देयर वाज अ टाइम। तो उनके घर वाले यानी कि हम लोग, मेरे ताई जी के, ताऊ जी के परिवार के सदस्य उनको हमेशा टोकते रहते थे। उन्होंने कभी उनको लीडर मतलब बीजेपी में आगे नहीं जाने दिया, क्योंकि वो कहते थे कि आप तो पूरा टाइम उसी में लगे रहते हो। सो ही हैज टू टेक ए बैक स्टेप। तो लीडर के जीवन में बहुत त्याग उसके जीवन में जुड़ा होता है। उसको अपने परिवार के साथ त्याग करना पड़ता है। परिवार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसके पास, बेचारे के पास समय नहीं होता। परिवार की बहुत अपेक्षाएं होती हैं और उनको फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे भगवान ने कहा महान पुरुष जो जो आचरण करता है। तो अभी हमने बात करी थी ना कि अगर एक लीडर सिगरेट पी रहा है, मैं किसी इंडिविजुअल को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, अगर एक लीडर सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, पर स्त्री गमन कर रहा है, तो वो लीडर बनने लायक नहीं है। नॉनवेज खा रहा है, वो लीडर बनने लायक नहीं है। क्योंकि वो जो आचरण कर रहा है, भगवान कह रहे हैं कि महान पुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का
अनुसरण करते हैं। तो इस संसार में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो इस संसार में लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं, उनमें वो एक रुतबा होता है। तो एक जो लीडर होता है, एक लीडर को सब लोग देखते हैं, वो कैसे चल रहा है, वो कैसे बात कर रहा है, क्या वो खा रहा है। अगर वो गलत खाएगा तो लोग उसको देखेंगे, वो भी गलत खाना शुरू कर देंगे। अगर वो गलत पिएगा तो लोग उसको देखेंगे, अरे वो करते हैं तो हम भी करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, क्या फर्क पड़ता है। तो लीडर का कंडक्ट बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो इस संसार में दो चीजें होती हैं, एक होता है अनुसरण और एक होता है अनुकरण। तो अनुसरण जो होता है, यहाँ पे अनुसरण की बात हो रही है। अनुसरण मीन्स आपने एक व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति को देख के जैसे जैसे वो कर रहा है उसके अनुसार आप जीवन में कार्य करना शुरू कर देते हैं। आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप उसके व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि वो हमेशा संसार के कल्याण के बारे में सोच रहे हैं। उसके माइंड में केवल एक ही चिंतन चल रहा है कि इस संसार के लोगों का कल्याण कैसे हो, एंड उसके लिए अपनी वो पूरी लाइफ दांव पे लगा देता है। आसान नहीं होती एक लीडर की लाइफ। सब लोगों को लगता है कि वो फोटो खिंचवा रहे हैं, हजारों लोग उनके आसपास हैं, ये आपको बाहर से दिख रहा है। एक जो अच्छा लीडर होगा वो अपने अंदर से कितनी चीजों का त्याग कर रहा है। अगर वो अच्छा लीडर है, वो त्याग लोगों को इतनी सरलता से दिखता नहीं, पर जो त्याग करेगा वो ही कल्याण कर पाएगा। इसलिए लीडर एक दृष्टिकोण से सारे नहीं होते। एक तो होते हैं लीडर्स और एक होते हैं फॉलोअर्स, है ना। आजकल होता है फेसबुक पे आपके कितने फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे आपके कितने सब्सक्राइबर हैं, वो सब क्या है, दे आर लाइक योर फॉलोअर्स। इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, इट्स ओके। और वो जितने भी फॉलोअर्स होते हैं वो उस व्यक्ति से किसी ना किसी रूप में प्रभावित होते हैं, वो उसको अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। तो उसको कुछ आदर्श व्यक्तित्व का प्रदर्शन करना हो, अगर वो नहीं करेगा देन ही इज नॉट ए लीडर। तो यहां पे कह रहे हैं सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बहुत सी शिक्षाएं दी। भगवान कृष्ण ने यह भी शिक्षा दी कि हमें एक बेस्ट लीडर कैसे बनना है। भगवान कृष्ण ने यह भी शिक्षा दी कि हमें कैसे एक बेस्ट कर्मों को करने वाला व्यक्ति, क्या बोलते हैं उसको, कर्म करने वाले को क्या बोलते हैं, कर्मयोगी कैसे बनना, ये शिक्षा भगवान ने दी। भगवान ने ये शिक्षा भी दी कि हमें ध्यान योगी कैसे बनना है। भगवान ने ये शिक्षा भी दी कि हमें भक्ति योगी कैसे बनना है। सब चीजों की शिक्षा दी भगवान। और जो शिक्षा होती है उस शिक्षा का आधार भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है वो आधार है। तो अगर हम लीडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए कि हम भगवत गीता पढ़ें। अगर हमने भगवत गीता नहीं पढ़ी तो बेकार है हमारी लीडरशिप, कोई वैल्यू नहीं है लीडरशिप। क्योंकि कृष्ण जो है, कृष्ण इज द बेस्ट लीडर। भगवान कृष्ण से बड़ा कोई लीडर है? भगवान कृष्ण से बड़ा कोई लीडर नहीं। क्योंकि लीडर को एक सबसे इंपॉर्टेंट लीडर की क्वालिटी होती है कि वो डिप्लोमेटिक वर्ड होता है ना, लीडर डिप्लोमेटिक भी होता है। तो उस समय जब कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन को युद्ध करना था, अर्जुन ने तो नमस्ते कर दी भगवान को। अर्जुन ने बोल दिया भगवान को, भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे सामने मेरे सब रिश्तेदार खड़े हैं, गुरुजन खड़े हैं, मेरे मित्र लोग खड़े हैं, मैं उनसे युद्ध नहीं कर सकता। तो भगवान कृष्ण ने एक तरीके से अर्जुन को तैयार किया युद्ध करने के लिए। दूसरे शब्दों में अर्जुन को इस संसार का सबसे मुश्किल कार्य करने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तैयार किया। अपने ही रिश्तेदारों से लड़ना ये मुश्किल कार्य है या नहीं? अपने ही रिश्तेदारों से लड़ना। और एक्चुअली हम अपने रिश्तेदारों से पता है कब लड़ लेते हैं? जब हम सेल्फिश होते हैं, तब तो हम लड़ लेते हैं। ये मेरा घर है, मुझे घर चाहिए, ये मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार को अच्छे से रखूंगा, इस घर में तुम जाओ बाहर, तब हम लड़ लेते हैं। पर
वहां पे लड़ाई करना जहां पे आपका कोई अपना व्यक्तिगत आपकी कोई आकांक्षा नहीं है। तो अर्जुन की कोई अपनी व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं थी। अर्जुन कुछ नहीं चाहता था। अर्जुन कुछ नहीं चाहता था, फिर भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसके ही परिवार वालों के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, गुरुजनों के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, मित्रों के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। तो एक सशक्त लीडर ही ये कर सकता है। बट उसके पीछे जो चेष्टा थी, भगवान की चेष्टा, अर्जुन की भी चेष्टा, दोनों की चेष्टा उसके पीछे क्या थी? क्या थी? भगवान ने क्यों लड़वाया? भगवान ने क्यों लड़वाया? भगवान ने लड़वाया अर्जुन को क्योंकि भगवान इस संसार के लोगों का कल्याण करना चाहते थे। तो भगवान में वो शक्ति है, एज ए लीडर भगवान लड़ाई करवा के भी इस संसार के लोगों का कल्याण करते थे। दिस इज ए लीडर, क्योंकि भगवान की चेष्टा क्लियर है, भगवान दूसरों के कल्याण के बारे में सोच रहे हैं। अब उस कल्याण में लड़ाई करवानी पड़ेगी तो लड़ाई भी करवाएंगे, नो प्रॉब्लम। भगवान ने करवाया ऐसा। सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण, सब लोग देखते हैं संसार। तो हमारा जो आचरण होगा, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, वो हमारा आचरण, हमारे आचरण को दिखाता है। आप सबने सुनी होगी एक छोटी सी स्टोरी। गांधी जी जो थे, गांधी जी के पास एक बार एक माँ आई अपने एक छोटे बच्चे को लेकर। तो उन्होंने कंप्लेंट करी गांधी जी से। उन्होंने कहा कि ये जो मेरा बेटा है बहुत शुगर खाता है, चीनी खाता है, शुगर खाता है वगैरह, तो आप इसे प्लीज बोलिए कि ये शुगर ना खाए। तो गांधी जी ने कहा उस महिला को कि आप ना थोड़े दिन बाद आना मेरे पास। तो फिर वो महिला वापस आई गांधी जी के पास अपने बच्चे को लेके। तो गांधी जी ने बोला उस बच्चे को कि बेटा शुगर मत खाना। तो उस लेडी ने कहा कि भाई ये तो मैं आप पहले भी ये इंस्ट्रक्शन दे सकते थे, अभी ऐसा क्या है, ये तो आप बोल सकते थे पहले भी। तो गांधी जी ने कहा कि देखो मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि पहले मैं भी बहुत ज्यादा शुगर खाता था। तो एक आचरण जो होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जैसे हम बात करते हैं बच्चों की, आज के समय में सब बच्चे इंटरनेट पे लगे रहना चाहते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविजन, सारा दिन उनका उसमें ही लगा रहता है। बहुत से पेरेंट्स होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि प्रभु जी हमारे बच्चे तो सारे दिन फोन में ही लगे रहते हैं। तो मैं सोचता हूं अच्छा आप क्या करते हो? हम भी फोन में लगे रहते हैं। अब आप खुद फोन में लगे हुए हैं और आप ये अपेक्षा करें, अगर आप खुद फोन में लगे हुए हैं और आप अपने बच्चों से ये अपेक्षा करें कि बच्चे फोन ना देखें, ये संभव नहीं है क्योंकि बच्चे आपको देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, वो बच्चे देख रहे हैं आपको। आप कहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी बने, आप कहते हैं कि हमारे बच्चे मंदिर जाएं। आप कितना मंदिर जा रहे हो? बच्चे तो आपको देख रहे हैं। आप जाओगे तो बच्चे जाएंगे, आप नहीं जाओगे तो बच्चे क्यों जाएंगे? सही कह रहा हूं मैं? हाँ कि ना? ये सत्य है जीवन का। तो एक लीडर का आचरण जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनिएगा, एक लीडर जो होता है, लीडर बाद में होता है, लीडर से पहले क्या होता है? वो सेवक, सर्वेंट होता है। वो बार बार सेवा करता है, सेवा करके ही वो लीडर के स्तर पे आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जब वो लीडर का स्तर जब उसे मिल गया तब वो सेवक नहीं है, वो तब भी सेवक है। ए लीडर इज ऑलवेज ए सर्वेंट, हमेशा वो एक सेवक है, क्योंकि जब वो लीडर बन गया तब भी तो वो सेवा कर रहा है। तो सेवा की भावना बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है एक लीडर के जीवन में। सेवा केवल इसलिए नहीं करनी कि हमें नंबर बनाने हैं, सेवा केवल इसलिए नहीं करनी कि हमें बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ना है। अगर हम एक वास्तविक ट्रू लीडर होंगे और हम एक्चुअली में इस संसार के लोगों की सेवा करेंगे
कुछ कल्याण के बारे में सोचेंगे, उसमें हमारी तपस्या भी इन्वॉल्व होगी, तो लोग अपने आप हमारे पास आएंगे। क्योंकि सब लोग ना देख लेते हैं अंदर क्या चल रहा है, शक्ति होती है लोगों में देखने की। बट यस, एक सत्य ये भी है, चीटर्स एंड द चीटेड, सुना है आपने? जो चीट होना चाहते हैं उनको लीडर्स चीट करते हैं, क्योंकि उनकी मेंटालिटी होती है चीट करना। तो अगर आप चीट करना चाहते हैं एज ए लीडर, तो आपके साथ चीटर्स जुड़ जाएंगे। अगर आप कल्याण करना चाहते हैं तो आपके साथ अच्छे कल्याण करने वाले लोग जुड़ जाएंगे। आपने सुना लॉ ऑफ अट्रैक्शन? इस संसार में ना एनर्जी बहुत स्ट्रांग तरीके से कार्य करती है। एनर्जी, सब कुछ कनेक्टेड है। तो अगर आपने कुछ गलत किया तो आप उस गलत को भुगतोगे। आप अपने आप को बचा नहीं सकते, हम सबको भुगतना होगा, क्योंकि सब चीज रेसिप्रोकेट करती है। ये यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में सब चीज रेसिप्रोकेट करती है। तो आज मुझे एक लेडी मिली, वो मेरे फेसबुक को फॉलो करती हैं। तो पहली बार मैं मिला था उनसे, तो उन्होंने कहा कि देखो प्रभु जी, आज मेरे माइंड में ना बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे और मैं उन क्वेश्चंस के लिए कुछ आंसर ढूंढ रही थी और मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट थी। तो मैं यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अपना चैंटिंग कर रहा था। तो वो शी वाज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वो मेरे पास आई। उसने मेरे पास आके बोला कि मैं तो आपकी फेसबुक फ्रेंड, क्या आप ही रशियन गुप्ता है? मैंने कहा यस, आई एम रशियन गुप्ता। तो मैंने कहा मैं तो जानता नहीं आपको। मैंने कहा देखो, मैं आपकी फेसबुक पे ऐसे देखती रहती हूँ बहुत से वीडियोस, तो मेरे माइंड में आज बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे और समहाउ आज मुझे आप कॉम्प्लेक्स में मिल गए। व्हाट इज द लेसन? यूनिवर्स रेसिप्रोकेट्स। तो उसने कहा कि यस, यूनिवर्स तो रेसिप्रोकेट करता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मैंने कहा देखो, यूनिवर्स तो रेसिप्रोकेट कर रहा है, बट उस यूनिवर्स को रेसिप्रोकेट करने का जो मैकेनिज्म है, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई चाहिए पर्सन। जब तक कोई पर्सन उसके पीछे नहीं होगा तो वो रेसिप्रोकेशन का प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। तो जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब काम करेगा? जब हम वास्तविक रूप से हर चीज के पीछे भगवान को देखना शुरू कर देंगे। उसके लिए हमें एक दृष्टिकोण विकसित करना होगा। कृष्ण भावनामृत क्या है? इस्कॉन आज पूरे विश्व में लोग हरे रामा हरे कृष्णा की बात करते हैं। तो इस्कॉन क्या है? इस्कॉन लोगों को जीवन कैसे जीना है उसका दृष्टिकोण देता है। और जब वो हमें दृष्टिकोण मिल जाता है तो हम केवल हम लोग इस संसार के कल्याण के बारे में सोचते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम सबका, हम इसको जानते हैं या नहीं जानते, हम सभी का भगवान के साथ संबंध है, हम सभी का भगवान के साथ कनेक्शन है। तो जो स्पिरिचुअल लीडर होते हैं उनका ये कर्तव्य बनता है, उनमें भी ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना, सेवा करना, तपस्या करना, त्याग करना, और सेल्फिश नहीं सेल्फलेस होकर, ये सब उनकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट अंग होती हैं। तभी वो संसार के लोगों का कल्याण कर पाएंगे, क्योंकि कृष्ण केवल उनके ही जीवन में प्रवेश करते हैं जो कपटी नहीं होते। अगर आप कपटी हैं तो कृष्ण आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे। और अगर आपका हृदय बिल्कुल शुद्ध है तो कृष्ण आपसे वो कार्य करवा देंगे इसकी आप कभी परिकल्पना भी नहीं कर सकते। कृष्ण की शक्ति है, इसलिए हम बोलते हैं कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन। बिना कृष्ण की शक्ति के कुछ नहीं हो पाएगा, आप कितना ही प्रयास कर लीजिए। बट यस, उस कृष्ण की शक्ति का यदि आपको अनुभव करना है तो आपको कृष्ण की शरण में जाना ही होगा। हमारे पास किसी के पास ना चॉइस ही, हम सब चॉइस मान लेते हैं, क्योंकि कृष्ण की शक्ति किसने देखी है? कुछ चीजें देखने के ऊपर डिपेंडेंट
नहीं होती, कुछ चीजें अनुभव होती है। तो आप सब कृष्ण की शक्ति का व्यक्तिगत अनुभव कर सकते हैं। और जब आपने कृष्ण की शक्ति का अनुभव करना शुरू किया, दैट मीन्स कृष्णा आपके जीवन में प्रवेश कर गए। बट कृष्ण केवल उसी के जीवन में प्रवेश करेंगे जिनका हार्ट प्योर होगा, हृदय शुद्ध होगा। अब हृदय शुद्ध करना है तो हृदय के दोषों से अपने आप को फ्री करना होगा, बिल्कुल फ्री करना होगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। ओके, सो वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। आज मोदी को पूरे संसार में लोग क्यों देखते हैं? क्योंकि टू ए लार्जर एक्सटेंट आई थिंक ये तो क्लियर है कि वो इस संसार में कल्याण करना चाहता है, उसकी कोई व्यक्तिगत भावना नहीं है, ये तो हम मानते हैं। तो वो हम सबको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोदी के एक्शंस में हमें वो दिखती है। देखिए, मैं यहाँ पे कोई फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कोई यहाँ पे बीजेपी का प्रचार नहीं कर रहा, मैं एक व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं। वो व्यक्तित्व जो होता है वो व्यक्तित्व इस संसार के लोगों को प्रभावित करता है। तो अभी यहाँ पे बोल रहे थे कि मोदी जी तो केवल एक एक्सेप्शन है। एक्चुअली मोदी जी एक्सेप्शन नहीं है, हम सब मोदी की तरह कार्य कर सकते हैं, हम सबके पास वो शक्ति है। 5 मिनट, हम सबको कार्य कर सकते हैं, हम सबके पास वो शक्ति है। मानते हैं? मैं तो कन्विंस हूं इस चीज को लेके। मोदी जी इस संसार का कल्याण कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। और एक्चुअली सभी को मोदी बनना पड़ेगा, केवल एक अकेला मोदी कुछ नहीं कर पाए, ज्यादा नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत कर लेगा, वो कर भी रहा है। बट अगर मास लेवल पे चेंज लेके आना है, इस पूरे संसार में परिवर्तन लेके आना है, तो हम सभी को मोदी के व्यक्तित्व को अपने जीवन से जोड़ना होगा। और वहां पे सबसे महत्वपूर्ण जो रोल होता है, चेष्टा, सेवा, त्याग, समर्पण, ये सब चीजें हमारे जीवन में कैसे प्रवेश करेंगी? जब हम लोग भगवत गीता को अपने जीवन में उतारेंगे। भगवत गीता नहीं उतारी तो आप मोदी नहीं बन सकते। अगर आपने भगवत गीता उतार ली और यदि भगवान चाहते हैं आपसे कुछ बहुत बड़ा कल्याण का कार्य करवाना, तो फिर क्या होगा? भगवान आपको मोदी बना देंगे। अगर आप कल्याण करना चाहते हैं, और भगवान को आवश्यकता है, भगवान को हम सबकी आवश्यकता है। हम सब एक ह्यूमन मिशन पे हैं, जिसमें हमें इस संसार के लोगों के लिए कुछ सोचना है, कुछ करना है, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन लेके आना है। ये हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, हम अपने आप को उससे फ्री नहीं कर सकते। तो ये बहुत विचारणीय विषय है। हम सब आपस में तू मैं करते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है, तो आप उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या कहते हैं, जीवन जान जीवन क्या बोलते हैं, पूरी जान की बाजी लगा दोगे आप, अपने जीवन को न्यौछावर कर दोगे आप। लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। लक्ष्य ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर बनना है, लक्ष्य ये है कि संसार की सेवा करनी है। लोगों को अगर हम भगवान दे सकें, भगवान से कनेक्ट कर सकें, वो हमें करना है। तो आप सभी का धन्यवाद। भगवत गीता का ये 3 अध्याय का 21वां श्लोक है, जहां पे भगवान कृष्णा बात कर रहे हैं एक आदर्श लीडर की, जहां पे सबसे महत्वपूर्ण रोल है हमारे आचरण का। अगर हमारा आचरण ठीक होगा तो लोग हमारे आचरण से प्रभावित होकर लोग हमारे आचरण का पालन करेंगे। पूरा संसार किस दिशा में कार्य कर रहा है? मेरे पास आए, ले लो, इस संसार से खींच लो जितना खींच सकते हैं, हम सब उसी में लगे हुए। अगर लीडर ये कर रहा है, then he is not a leader. सी हो सकता है कि संसार के लोगों को आप बेवकूफ बना दें, भगवान की आंखों में सब भगवान नोट कर, भगवान को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का। आपने बहुत ध्यान से प्रवचन सुना।